गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं। और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझा जाए, क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको एक व्यक्ति सपोज करते हैं राम हैं और राम सेलर हैं, विक्रेता। क्या हैं? सेलर, विक्रेता हैं। और एक व्यक्ति हैं मिस्टर श्याम, श्याम हैं क्रेता। मिस्टर श्याम जो है सामान खरीदने राम के पास जाते हैं और कहते हैं हमको 10,000 रुपये का सामान उधार दे दीजिए। कितने का? 10,000 का। श्याम ने राम के पास प्रस्ताव रखा। राम ने कहा ठीक है, 10,000 रुपये का हम सामान आपको उधार दे सकते हैं, लेकिन आपको एक पेपर पे लिख के देना होगा कि कितने दिन बाद आप मेरा पैसा देंगे। ये उधार मांग रहे हैं। ठीक है, तो राम एक स्टाम्प पेपर लाए और उस पर इन्होंने लिख दिया, राम ने, कि पे टू मी आर बेयरर a sum of rupees 10,000 without term and condition। तो राम ने लिखा इस पे कि मुझे या मेरे द्वारा भेजे गए व्यक्ति को 10,000 रुपये आज से 3 माह बाद भुगतान किया जाए, बिना शर्त के भुगतान किया जाए। और इस पे राम ने जो है अपना साइन कर दिया और श्याम के सामने रखा और कहा इस पे लिखिए, साइन करिए और एक्सेप्ट करिए इसको। तो इन्होंने लिख दिया एक्सेप्टेड और उसके बाद में साइन कर दिया श्याम ने। तो ये जो पेपर है, इस पेपर को राम अपने पास रख लेंगे और 10,000 रुपये का सामान इनको उधार दे देंगे। आज की मान लीजिए डेट है 1 जनवरी 2020, ये डेट इसमें पड़ा है। और श्याम को पैसे देने हैं कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। ये सपोज किया है कि 3 महीने बाद ये पैसे दे देंगे, 3 मंथ्स। जब 3 महीना बीतेगा तो 3 महीने बीतने के बाद राम ये पेपर लेके जाएंगे श्याम के पास और कहेंगे 3 महीने हो गए, पैसे दे दीजिए। तो श्याम इस पेपर को ले लेंगे और उनका पैसा दे देंगे। तो ये जो पेपर है, इस पेपर को हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। विनिमय विपत्र हिंदी में कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिमय पत्र। अगर यही चीज़ कैश ट्रांजैक्शन होता, नकद लेन देन, तो बिल की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये इनको पैसे देते और सामान ले जाते। बिल की आवश्यकता तब है जब उधार लेन देन है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज का फ़ायदा यह है, इनके पास एक रिटन सबूत है मिस्टर राम के पास कि आप हमसे इतने रुपए का सामान ले गए थे और आपने 3 महीने बाद देने कहा था, मेरे पैसे दीजिए। अगर श्याम ना दें तो ये इस पेपर को लेके कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे ये प्रूव कर सकते हैं कि हमने सामान दिया था और अब ये दे नहीं रहे पैसे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है और इसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो इसमें 2 व्यक्ति हो गए। एक तो हो गया सेलर, जिसको हम यहाँ पे एक नया टर्म नाम देंगे ड्रावर। ये कौन है? विक्रेता को हमने माना ड्रावर। ड्रावर वह व्यक्ति है जो बिल ड्रा करता है, बिल को लिखता है। तो बिल को कौन लिखता है? विक्रेता लिखता है। और श्याम से अभी एक्सेप्ट कराया था, क्रेता से एक्सेप्ट कराया था। क्रेता यानी ड्राई या ड्रावी, कुछ लोग ड्रावी कुछ लोग ड्राई कहते हैं। ठीक है, यह है क्रेता। और तीसरा एक व्यक्ति है जिसको हम कहेंगे पेई। पेई वह व्यक्ति है जो व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज के बेस पे पैसे लेगा। मान लो विक्रेता स्वयं नहीं जाता है पैसे लेने ड्राई से,
किसी और के पास बेच देता है। इसका नाम हमने सपोज किया था राम, अभी एग्जाम्पल लिया था, और उसका नाम सपोज किया था श्याम। एक व्यक्ति हैं देव, राम ने ये पेपर दे दिया किसको? देव को, और कहा श्याम से जाके पैसे ले आओ। तो देव गया पैसे लेने श्याम से, श्याम इनको पैसे दे देंगे। तो जो व्यक्ति पैसे रिसीव करेगा, जो रिसीवर है, वो पेई के पोजीशन में होगा। ठीक है, राम ने किसको दिया था? देव को दे दिया था। तो देव पेई हो सकते हैं और राम भी पेई हो सकते हैं। अगर राम पैसे लेने चले जाएं, राम मांगे कि पैसे दीजिए, तो वो भी पेई के कंडीशन में हो सकते हैं। तो ये 3 टर्म्स आए, ड्रावर, ड्राई एंड पेई। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैच्योरिटी डेट। हमने इसमें अभी एक बिल का एग्जाम्पल लिया था। 1 जनवरी 2020 को इन्होंने बिल दिया था, कितने महीने का? 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स। तो 3 महीने बाद, है ना, 3 महीने बाद कौन सी डेट आएगी? 1 जनवरी से अगर 3 महीना बाद देखें तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने होंगे। तो 1 अप्रैल डेट आएगी। कौन सी डेट आएगी? 1 अप्रैल 2020। ठीक है, ये डेट जिस दिन भी बिल लिखे हैं ये वाली डेट है, और जिस दिन इसका टाइम पूरा होगा, पेमेंट डेट आएगा, उसे हम लोग बोलेंगे मैच्योरिटी डेट। क्या कहलाएगा? मैच्योरिटी डेट। अब जो मैच्योरिटी डेट होता है, इसमें 3 दिन जो है इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है क्रेता को पेमेंट करने का। कितने दिन? 3 दिन और टाइम दे देते हैं, 3 डेज का, जिसे हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेज ऑफ ग्रेस। तो मैच्योरिटी डेट जब आएगी तो ये 3 दिन जोड़ने के बाद, यानी कि आ गई हमारी, 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 अप्रैल होगी इसकी पेमेंट की डेट, 4 अप्रैल। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ड्रावर समझ में आ गया, ड्राई समझ में आ गया, पेई समझ में आ गया, मैच्योरिटी डेट या पेमेंट डेट समझ में आ गया, डेज ऑफ ग्रेस। 3 दिन पेमेंट करने का जो एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? डेज। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को जाना जाए, कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं और कैसे लिखा जाता है। इन ट्रांजेक्शन्स को आपको पहले भी बता चुके हैं कि बिजनेसमैन जिस रजिस्टर में सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को लिखता है उसे हम लोग बोलते हैं जर्नल। बिजनेसमैन की जो प्राइमरी बुक है, सबसे पहली बुक है, वो जर्नल है। जर्नल में रोज के ट्रांजेक्शन्स को लिखता है। तो ये बिल से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हैं उसे किस में लिखेगा? जर्नल में लिखेगा। तो जर्नल में लिखने के लिए कुछ जर्नल एंट्रियां हैं इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। उसको देखा जाए तो इसमें 2 पार्टी हैं। एक पार्टी तो हो गया विक्रेता यानी ड्रावर, एक ड्रावर है और एक व्यक्ति है ड्राई है। इधर हम ड्रावर के यहाँ की जर्नल एंट्री लिखेंगे, इस साइड में ड्राई के यहाँ के। ये ड्रावर की बुक है और इधर किसकी बुक है? ड्राई की। तो दोनों के यहाँ क्या क्या जर्नल एंट्रियाँ होंगी इससे रिलेटेड। पहली जर्नल एंट्री तो ये होगी कि गुड्स ये सेल करेंगे। ये सेलर होता है, आपको पता है ड्रावर क्या है। ये सेलर के पोजीशन में है, ये किसके पोजीशन में है? परचेजर। इसको क्या कह सकते हो? परचेजर। हिंदी में लिख देता हूँ विक्रेता। क्या है ये? विक्रेता। और ये क्रेता। ठीक है, विक्रेता का कोई नाम एज्यूम कर लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं विक्रेता का नाम, और इधर क्रेता का कोई नाम मान लेंगे। ठीक है, पहले अभी ऐसे करते हैं। पहला जर्नल एंट्री जो होगा वो
ये माल सेल करेंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कौन सा? व्हेन गुड्स इज सोल्ड, जब गुड्स सेल करेंगे। ये तो क्या जर्नल एंट्री इनके यहाँ होगी? ये गुड्स सेल करेंगे तो अपने यहाँ जनरल एंट्री करेंगे, ड्राई को डेबिट लिखेंगे। ड्राई के जगह पे ड्राई का नाम लिखना है यहाँ पे। अगर ये राम होते तो राम, श्याम होते तो श्याम। ड्राई डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, पहली जर्नल एंट्री इनके यहाँ। तो ये ड्रावर अगर गुड्स सेल करेंगे ड्राई को तो ड्राई डेबिट टू सेल्स, ऐसे इनके यहाँ पहली एंट्री हो जाएगी। तो ये तो परचेज करेंगे, व्हेन गुड्स इज परचेज्ड, जब ये खरीदेंगे। तो गुड्स खरीदने पे एंट्री किया जाए। तो क्या एंट्री इनके यहाँ हो जाएगी? ड्राई के यहाँ, ड्राई के यहाँ एंट्री होगी परचेज करेंगे तो परचेजेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे। और सेलर का नाम, तो सेलर का नाम तो अभी है नहीं, तो उसकी जगह पे अभी मैं ड्रावर लिख देता हूँ। तो इनके यहाँ हो गया ड्राई डेबिट टू सेल्स, इनके यहाँ परचेजेज डेबिट टू ड्रावर। अब दूसरी बात आई दूसरे स्टेज पे, ये एक बिल लिखेंगे और इनसे कहेंगे कि एक्सेप्ट करके हमें दे दो। तो जब एक्सेप्टेंस मिले, व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, जब एक्सेप्टेंस मिले तो एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी। बिल्स रिसेबल, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को जो नाम देंगे, ये टर्म देंगे बिल्स रिसेबल, और ये उसी बिल को कहेंगे बिल्स पेबल। एक ही बिल के दो नाम, इसको बिल्स रिसेबल माने शॉर्ट में BR। तो BR अकाउंट डेबिट, यानी बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है? ड्राई से, टू ड्राई। ये जर्नल एंट्री होगी दूसरी। और दूसरी जर्नल एंट्री इनके यहाँ, ये एक्सेप्टेंस देंगे बिल का। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, व्हेन एक्सेप्टेंस इज गिवन, जब एक्सेप्टेंस दें। किसको एक्सेप्टेंस दिए हैं? ड्रावर को। तो इनके यहाँ एंट्री हो जाएगी ड्रावर डेबिट। व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाना है, इसलिए अकाउंट छोड़ दिया। ड्रावर डेबिट, ड्रावर कोई व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति होगा उसका नाम लिख देंगे। अभी एग्जाम्पल लिया था उसमें राम थे, तो यहाँ ड्रावर की जगह पे क्या लिखेंगे? राम डेबिट। ठीक है, तो ड्रावर डेबिट टू BP अकाउंट। BP माने बिल्स पेबल, उसी बिल को, बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रावर BR कहता है, क्योंकि बिल के बेस पे पैसे इसको मिलने हैं, बिल्स रिसेबल, और बिल्स का पैसा इसे पे करना है, इसलिए उसी बिल को ये कहता है बिल्स पेबल। तीसरी एंट्री क्या होगी? पेमेंट करने की, है ना। व्हेन पेमेंट of BR is when payment of BR is received on maturity डेट, जब मैच्योरिटी डेट पे बिल का पैसा मिल जाए। तो पैसा हमारे पास आएगा तो हम कैश या चेक में मिल सकता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, या तो कैश या बैंक, ठीक है। और टू
BR अकाउंट, बिल हम दे देंगे, कैश ले लेंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा इनके यहाँ। When payment of BP is made on maturity date, मैच्योरिटी डेट पे बिल का भुगतान करने पर, है ना। तो बिल का भुगतान करने पर अब जर्नल एंट्री इनके यहाँ लिखा जाए, क्या होगा देखो, इनको जो बीपी इन्होंने दिया था लिख के वो वापस लेंगे। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बस हिसाब बराबर हो जाएगा। ये अपने घर खुश और ये अपने घर। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम बताएंगे डिसऑनर ऑफ बिल और अन्य चीज़ें। अभी केवल 3 एंट्रियां बताया है, इससे रिलेटेड 3 ट्रांजैक्शन, अभी और भी ट्रांजैक्शन हैं, कुल 11-12 हैं। तो अभी 3 पहले सीखिए, फिर कल बताएंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके। हैव अ नाइस डे।